अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई देखिए, बहुत दिन से हीरा गोल्ड की कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। और कोई अपडेट ना देने का मतलब ये था कि कोई अपडेट थी ही नहीं, क्योंकि 5 जुलाई को जो सुनवाई होने वाली थी वो आगे निकल गई। अभी देखिए भाई, जिनके पास टाइम नहीं है, मैं उनको पहले ये बता दूं कि अभी 14 जुलाई को जो है, इंशाल्लाह अगर सब मामला ठीक ठाक रहा और कोई नया दांव पेच नहीं आया तो 14 जुलाई को इंशाल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट में हेयरिंग होगी। तो उस हेयरिंग में जाने के बाद ही पता लग पाएगा कि आगे का लाइजा अमल क्या होगा। वैसे 25 करोड़ जो भरने की बात थी, मेरी मालूमात के मुताबिक जहाँ तक मैंने समझने की कोशिश किया है और लोगों से समझा है, जहाँ तक उम्मीद है कि 25 करोड़ जो है वो नोहिरा शेख भर देगी। और भरने के पीछे वजह है भाई, देखिए कोई भी हो, कोई भी ये नहीं चाहता कि वो जेल में रहे। जेल में कोई बंदा रहना नहीं चाहता। जेल जो है कोई भाई आराम की जगह नहीं है कि जो जा करके कोई आराम से वहाँ बैठे जो है। तो वो 25 करोड़ अगर एकदम बस में नहीं होगा तो ही नहीं भरा जाएगा, वरना पूरी उम्मीद है कि वो 25 करोड़ भरा जाएगा। और मेरी मालूमात के मुताबिक एक चीज़ भाई ये है कि अब एक नया मामला सामने हो सकता है कि कुछ ही दिनों में लोगों को देखने के मिलेगा। अभी जो लोग एसएफआईओ में या किसी भी एजेंसी के थ्रू कानून का सहारा लिए हैं, तो इनका कहना है कि भाई हमारा पैसा नहीं मिला, नोहिरा शेख ने हमारे साथ धोखा किया, यही मामला है धोखाधड़ी का। और ये बहुत कम तादाद में है, यानी 2-5% पकड़ लिया जाए, 10-12-13-14 हज़ार लोग तो इसको बहुत मामूली ही कहा जाएगा। अब मसला भाई ये है कि देखिए, एक नई प्रोग्रामिंग चल रही है, उसमें यह है कि जो लोग नॉन कंप्लेनर हैं, अब नॉन कंप्लेनरों से मुराद वो आप 1 लाख या 1.5 लाख जो लोग हैं या 1.25 लाख, उनको आप मत समझिए। कुछ उसमें से चंद लोग जमा होंगे और जा करके वहाँ कोर्ट में एफिडेविट डालने की तैयारी में हैं कि हम लोग नोहिरा शेख के साथ में हैं और हम बहुत बड़ी तादाद में हैं, तो हमें जो है, हमें नोहिरा शेख से कोई शिकायत नहीं है। यानी बातों का लब्बो लबाब ये है कि हमें नोहिरा शेख से कोई शिकायत नहीं है। देखिए भाई, उससे क्या होगा, उसका मकसद ये है भाई कि जो है, अभी देखिए जितनी प्रॉपर्टी है वो सब सीज हो चुकी है, और अगर कोई भी और भी प्रॉपर्टी का पता लगता है तो वो भी सीज हो जाएगी। अब मसला ये है कि जो नॉन कंप्लेनर है उनको पैसा कैसे दिया जाए। उसके लिए वो तो सिर्फ कहने की बात थी कि हमारे पास सोना है और फलाना है ढिकाना है। हकीकत तो ये है कि उनके पास कुछ भी नहीं है। अब वो पूरा मिला जुला करके सारा मामला जो है वो प्रॉपर्टी के ऊपर है। अगर कंप्लेन वालों को पैसा मिलना शुरू हो गया और नॉन कंप्लेनरों को पैसा नहीं मिला तो वापस भगदड़ मच जाएगी। और वो कानून तो बाद में हो सकता है कि कोई सरफिरा ऐसा भी जाए कि नोहिरा शेख को वहीं उठा कर पटक दे और उनका काम तमाम हो जाए। इसलिए कुछ उनका मामला ऐसा है कि जो लोग आगे बढ़ बढ़ के आएंगे झगड़ा लड़ाई करने के लिए, उनको कुछ पैसा दिया जाए। अब उनको पैसा देने के लिए जो है उनको प्रॉपर्टी की ज़रूरत है। इसके लिए कोर्ट में यह दांव खेलने की कोशिश हो रही है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग जो है नोहिरा शेख कंपनी के साथ में हैं, तो उनको भी अदायगी करनी है। अगर कोर्ट जो है पूरा का पूरा जो है अपने पास उनकी एसिड रख लेती है तो वो इतनी बड़ी तादाद में उनको पैसा कैसे देंगे। अब कोर्ट उस पर क्या सुनवाई करेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन मेरी मालूमात के मुताबिक ये सिलसिला जो है होने वाला है।
और मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि हो सकता है कि उसमें उन्हें कामयाबी मिल जावे, क्योंकि जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ नहीं गए हैं और ईडी के पास जो है बहुत सारे डेटा हैं लोगों के। तो हो सकता है कि उसके ऊपर कोई कोर्ट दोबारा सोच विचार कर ले, और अगर ऐसा हुआ तो ये कोई ना समझे कि लोन कंप्लेनरों को पैसा मिल जाएगा। नॉन कंप्लेनरों को भाई पैसा किसी को नहीं मिलेगा, बस बताया वो सिर्फ इसलिए वो सबके ऊपर जो है एक गेम खेला जाएगा कि ऐसा ऐसा मामला है। लेकिन हकीकत ये है कि वो कुछ चंद लोगों को दिया जाएगा, जो लोग जा कर के फसाद बर्पा करेंगे। नोएडा शेख के हमारे ख़ास मोतियुर रहमान अजीज़ साहब बहुत पहले भी ये बात कह चुके हैं कि कई लोगों को बार बार पैसा दिया गया है, और जब भी उन्होंने किसी का नाम गिनाया है तो वो नाम गिनाने में वही लोग आते हैं जो उनके खिलाफ में हो या उनके पक्ष में हो। बकिया लोगों की सारी बातें हवा में होती हैं, और किसी का ऐसा कोई नाम दिखाई नहीं पड़ा जो किसको पैसा मिला है। वैसे पैसा तो ये मानना पड़ेगा कि बहुत सारे लोगों को दिया गया है, लेकिन ऐसे लोगों को दिया गया है या ज़बान चुप कराने के लिए दिया गया है या उन्हें खुश करने के लिए दिया गया है। अब देखिए बहुत बड़ी तादाद में जितने लोग पहले बोलने वाले थे, जैसे जैसे अपना पैसा पाते गए सब साइड होते गए। कोई नोएडा शेख की तायद में अपने दिन यूं ही बर्बाद नहीं किया है। अब उसमें कुछ नए जाएं, कुछ पुराने जाएंगे, कुछ नए आएंगे, ऐसा चलता रहेगा। मैं तो भाई एक फैक्ट की बात कर रहा हूँ, जो सच्चाई है वो बयान कर रहा हूँ। मैं तो खुद एक कंप्लेनर हूँ और मैंने भी अपना पैसा बहुत निकालने की कोशिश की, लेकिन नहीं निकाल पाया भाई। मैं मानूंगा कि भाई मेरी ताकत उनके सामने नहीं चल पाई। अब देखिए भाई, मेरा असल मकसद कहने का ये था कि जो लोग अभी बहुत सारे मामले, देखिए लोग यहाँ कुछ लोगों को सुनने में आया है कि नावेद भाई ने फार्म वगैरह भी जमा किया है और लोगों को कोर्ट में ले जा कर के अब उनका एसएफआईओ में ज्वाइन करवाते हैं या कैसे क्या करते हैं, उनका भी प्रोग्राम बन रहा है। तो मैं लोगों को कहूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग जा कर के अपने नामों को अगर कोई जुड़वाने की कोशिश कर रहा है, आप लोगों का बहुत सारा पैसा गया है, उसमें अगर 1000-2000 और ख़र्चा हो जाएगा तो नो प्रॉब्लम। हो सकता है कि अल्लाह ताला कहीं ना कहीं से कोई ऐसा ज़रिया वहीं से बना देवे, तो अपना नाम भाई ज्वाइन करवा लें। और मैं लोगों से भाई दरख्वास्त करूँगा कि भाई अब आपा के भरोसे जो लोग रहना चाहते हैं, भाई कोई किसी को ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जिनको आपा अच्छी लगती हैं वो बहुत बढ़िया बात है भाई, लेकिन मेरा कहना यह है कि जो लोग भी आपा के सपोर्ट में हैं, आप सपोर्ट करिए, लेकिन मेरी राय यह है कि पहले तहकीक कर लीजिए। मैं बहुत मोटी मोटी लोगों को ये बात बता दूं, आप सबसे पहले तहकीक ये कर लीजिए कि उनका सोना कहाँ से आता था और कहाँ बिकता था। अरे भाई, सोना कहीं से ख़रीदा गया होगा, वो जो है बेचने वाला एक इंसान होगा, फिर जो सोना जहाँ बेचा गया होगा, जो ख़रीदा है वो भी एक इंसान होगा। मान लिया कि भाई अफ्रीका से और इंग्लैंड से और लंदन से, जहाँ से भी उनका ख़रीदा गया, हर आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता, लेकिन बेचा तो गया है इंडिया में। उनका जो है ज्वेलरी शॉप था, इंडिया में बेचा गया है। तो खाली आप ये पता कर लें कि इनका होल सेलर कौन था, तो आपको सारी सच्चाई वहीं से पता लग जाएगी। या बहुत मोटी बात कि उनका एक, मान लीजिए कि पानी की मशीन थी, पानी बनाने वाली, पानी की बोतलें बनती थी, तो वो पानी की बोतल कौन सा डीलर खरीदता था और कितने डीलर खरीदते थे, कितना सेलिंग थी, आप ये पता कर लें। भाई देखिए, भरोसा तो किसी न किसी के ऊपर इंसान को करना पड़ता है, और इंसान की बातों से ही इंसान बातों को समझता है, लेकिन कुछ फैक्ट तो सामने चाहिए ना। हम कोई अंधे बहरे नहीं है ना कि जो हमें
कोई जो कह दे हम आंख बंद करके कोई बात मान लें। अल्लाह ने जो है इल्म शऊर दिया है, तो उसका हम थोड़ा इस्तेमाल करें और समझें, उसके बाद हम तायीद करें। अगर हमें लगता है कि सारी तहकीक करने के बाद भी अगर हमें लगता है कि भाई बिल्कुल सही है, तो आप बेशक साथ दें, लेकिन एक बार तहकीक कर लें भाई। बिना तहकीक किए किसी के ऊपर, देखिए इल्ज़ाम भी किसी के ऊपर नहीं लगाना चाहिए। अब मुझसे कोई ये सवाल कर सकता है कि भाई आप क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं बिना जाने, तो मैं भाई आपको बता दूं कि मैंने बहुत अच्छे से तहकीक किया है। अब तहकीक का मतलब ये है कि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है, कोई फ़ोटो शूट नहीं किया है जो आप लोगों के सामने दे दूं। लेकिन आप लोग अगर मेरी बात पे विश्वास कर सकते हैं तो आप इतना समझ लीजिए कि मैंने हैदराबाद का सफ़र 3 से 4 मरतबा किया है, और मैं कभी नोहिरा शेख के ऑफिस में नहीं गया, नोहिरा शेख से नहीं मिला। मैंने दूर दूर से लोगों से समझने की, और वहाँ मैंने एक एक 2 दिन बिताए हैं। जो उनकी पानी की फैक्ट्रियाँ और ये वो सारी चीज़ें बताई जाती थी, मैंने वहाँ भी गया। तो मैंने अपने तौर तरीके से, जो मेरी सोर्सेस थे, जो मैं सोच समझ सकता था अपनी सलाहियत से, मैंने जब समझा तो सारी चीज़ें मुझे फेक नज़र आई। यानी कुछ काम तो ज़रूर होते थे, लेकिन वो सिर्फ दिखावे के लिए, वो सारे काम जो है सिर्फ दिखावे के लिए थे। कोई ऐसा मामला वहाँ सामने नहीं था जिससे जो है कोई एविडेंस मिल सके कि हाँ भाई यहाँ ऊंचे पैमाने पर कारोबार हो रहा था। ये पैसा, इनका पैसा उनके सर, उनका पैसा उनके सर। और जब बहुत ज़्यादा हो गया और इन्होंने खूब अपने ऐशो आराम में पैसे को खर्च किया, और उसके बाद इलेक्शन में पैसे काफ़ी खर्च किए। इनका ऐसा मामला था कि शायद अगर इलेक्शन में 2-4 सीटें हमारी निकल जाएंगी तो उसमें काला काटी कर करके अपना कुछ बना लेंगे, लेकिन वहाँ भी जा कर के ये फेल हो गई। तो इनके सामने अब सिलेंडर होने के सिवा कोई रास्ता नहीं था। बस भाई ये आप समझिए कि इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बात ये हुई कि इन्होंने कुछ ज़मीनें खरीद रखा था, जो ज़मीनों का भाव बढ़ गया। ज़मीनों का भाव बढ़ने से अब उसमें कुछ लोगों को पैसा देने का रास्ता साफ हो गया। कुछ लोगों को मैं कहूँगा भाई, यानी आप मान के चलिए कि जितने लोग कंप्लेन किए हैं, तो अगर इनका पैसा पूरा मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अगर इनका पैसा भी पूरी ज़मीन बेच करके मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। ये तो आप भूल ही जाइए कि जो है नॉन कंप्लेनरों के लिए बहुत सारे बैलेंस में बहुत सारी ज़मीनें हैं जो कही जा रही हैं। वो सारी ज़मीनें जब बेची जाएंगी और सबका पैसा मजमुआ जमा किया जाएगा, तब आपको पता लगेगा कि वहाँ क्या है। ये भाई बहुत बड़ा खेल है, और ये लाखों करोड़ों अरबों का मामला है। इसमें हमारी आपकी वहाँ तक सोच नहीं जा सकती जहाँ तक ये गेम खेला गया है, और अभी भी इसमें गेम खेला जा रहा है। और फिर दोबारा देखना कि भाई ये यहाँ पर एक बार खाली नोहिरा से कोई झमेले से बाहर निकलने दो, फिर वो वही करेंगे। क्योंकि जो इंसान अपने खर्च को एक बार बढ़ा लिया ना भाई, उसका खर्च पूरा हो ही नहीं सकता जब तक वो इधर उधर नहीं करेगा। और उनको क्या है, कुछ चेले चपाटों की ज़रूरत पड़ेगी जो आगे पीछे इनके हाँ में हाँ इसी कोशिश में मिला रहे हैं, जो उनको बहुत सारा कुछ दिया भी गया है, और आगे भी ऐसे लोगों का हिस्सा लगेगा। हमारे आप जैसे आदमी बस आपा आपा करते रहेंगे, मिलना जुलना कुछ नहीं है भाई। देखिए यही है, कोई अपडेट नहीं है। जो लोग अपडेट के लिए बेकरार होंगे, मैं लोगों को बता दूं कि 14 जुलाई को इंशाल्लाह हेयरिंग होएगी। अब उसमें देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन उससे पहले भाई मैं यही लोगों को कहूँगा, कल भी कह रहा था, आज भी कहूँगा, लोग अपनी अपनी कोशिश करें और अपना नाम इंदराज कराएं भाई। और देखिए भाई, कई लोगों को, हमारे जो जानने वाले हैं वो लोग भी हमसे ये बात की शिकायत करते हैं कि लोग कमेंट में भी टेलीफोन वगैरह मांगते हैं, एड्रेस मांगते हैं, बात करना चाहते हैं, कमेंट करना चाहते हैं। भाई देखिए, मैंने कमेंट को रास्ता बंद नहीं किया है। जो सब कमेंट जो करना चाहे, ऐसा तो नहीं है कि मैं जो बात बोलूँगा हर बात सही बोलूँगा। मेरी बातें गलत हो सकती हैं, मेरी बातें किसी को बुरी लग सकती हैं, किसी को अच्छी लग सकती हैं। तो आप अपने कमेंट में उस बात को कह सकते हैं। मैं कभी काल कमेंट को देखता हूँ, तो अगर दिमाग में कोई बात आई तो मैं जवाब दे देता हूँ। अक्सर मैं जवाब नहीं देता हूँ।
भाई इसकी वजह मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, मेरे घर में एक मरीज़ा थी मेरी अहलिया, मैं काफ़ी उसमें उलझन में था उनके इलाज के सिलसिले में, और उसके बाद फिर उनकी डेथ हो गई। अब मैं खुद एक सदमे में हूँ और मैं खुद यहाँ से वहाँ, मुझे कोई अपडेट इसलिए बहुत ज़्यादा कोई मिल नहीं पा रही है, मैं ज़्यादातर लोगों से राब्ते में नहीं हूँ। दिल घबरा रहा था तो गांव चला गया था, काफ़ी दिन से गांव था, वहाँ यूं ही वीडियो वगैरह सब बना रहा था। और कोई साहब ये ना समझे कि भाई ये वीडियो बना करके मैं पैसा कमाने को सोच रहा हूँ, ये वीडियो बना करके इसमें क्या पैसा आ जाएगा। बस दिल बहलाने के लिए ये गालिब ख्याल अच्छा है। भाई हम ये दिल बहलाने के लिए, जो आप लोग हमारा शॉर्ट वीडियो भी देख रहे होंगे, बहुत सारे लोगों के पास पहुंचता होगा, तो ये हम अपने शौक़ के लिए बनाते हैं। और हमारी बातें देखिए, कोई नंगी फूहर और अल्टी बल्टी यहाँ वहाँ की अल्लम दल्लम बातें हम नहीं बोलते, हम सबक आमोज़ बातें बताते हैं, जिससे हमारे बच्चे कुछ नसीहतें लें और समझें। और देखिए भाई, मैं अपनी वीडियो को इस वक्त जो है अभी 1-1.5 महीने 2 महीने से इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी डालता हूँ। जो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक चलाते हैं वो लोग फॉलो कर लें, तो जो हमारी वीडियो आएगी उनको मिलेगी। और इंशाल्लाह जो भी हमारी वीडियो को देखेगा, आप ये बात को यकीन रखें कि हमारे यहाँ, हमारे पास कोई नंगी फुहर या उल्टी पल्टी ये सब बातें हमको हमारे चैनल पे आपको देखने को नहीं मिलेगी इंशाल्लाह। मैं जो दुनिया में चल रहा है लोगों से कोई ऐसी बातें बताना चाहता हूँ जो नसीहतें वाली हो, जिससे इंसान कुछ सोचे समझे, अपनी सलाहियत को पैदा करे। देखिए भाई, अल्लाह ने इंसान को दिमाग दिया है, इस दिमाग के अंदर सोचने समझने की इंसान की सलाहियत बहुत अलग अलग तरीके से होती है। हम कोई भी काम करते हैं, बाज़ मरतबा हम अपने हिसाब से बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो बाद में मालूम पड़ता है कि गलत हो जाता है। इसलिए हमें कोई काम करना हो तो हम अपने बड़ों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्त अहबाब से, जो हमारा हितैषी हो, उससे हम राय ज़रूर लें। भाई देखिए, और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई अपडेट नहीं है। बहुत दिन से बैठा था, अभी गांव से घर आया था, तो एक हमारे जानने वाले हैं, उन्होंने ये हमें जानकारी दी, हीरा गोल्ड का ऐसा ऐसा मामला है, थोड़ा चल रहा है। तो मैं थोड़ा सोचा कि लाओ अपडेट दे देता हूँ। तो आप लोगों को ये अपडेट मैं दे रहा हूँ। अगर आप कोई अपडेट और होगी तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दूंगा। आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप लोगों को मेरी कोई भी बात होगी, और जो बात मैं कहूँगा अथेंटिक कहूँगा भाई। ठीक है भाई, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें भाई। इंशाल्लाह सिर्फ हीरा गोल्ड की बात नहीं, मैं छोटी छोटी वीडियो, शॉर्ट वीडियो भी बनाता हूँ। और भी अभी मेरा इरादा है, मेरे पास टाइम, इस वक्त दिमाग दुरुस्त नहीं रहता है, लेकिन टाइम पास करने के लिए मैं कुछ ऐसा सोचा हूँ कि कुछ दीनी मालूमात लोगों को फराहम करूँ। तो इसी प्लेटफार्म पे इंशाल्लाह मैं दीनी मालूमात भी छोटी मोटी जो मुझसे हो सकेगा मैं देने की कोशिश करूँगा। मैं कोई आलिम या मुफ्ती नहीं हूँ कि बहुत बढ़िया आपको जानकारी दूँगा, लेकिन इंशाल्लाह जो भी जानकारी दूँगा ऐसे सहज दूँगा, और बिदात वाली जानकारी नहीं दूँगा। जहाँ तक हो सकेगा मेरी कोशिश होगी, और कहीं गलती हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे ज़रूर नसीहत करिएगा। ठीक है भाई, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।